और यहाँ पे आपको अपडेट करेंगे, वॉशिंगटन से खबर है जहां पे अमेरिका के साबिक सदर ट्रंप की हिमायत में रिपब्लिकन पार्टी खुलकर सामने आ गई है। पहली बार रिपब्लिकन सेनेटर और अरकान कांग्रेस का अदालत के बाहर ट्रंप से इजहार यकजहती। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद है वॉशिंगटन से जहांजेब अली। जहांजेब, बताइएगा। जी देखिए मैडम, जैसे कि आपको मालूम है कि अदालत ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर तो पाबंदी आयद की थी कि वो किसी भी गवाहान और जो मुकदमात चल रहे हैं उसके वकला समेत अदालत पर तनकीद नहीं करेंगे। लेकिन नया हल ये ढूंढ लिया साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कि अब उनके साथी जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं रिपब्लिकन पार्टी में, उन्होंने मुकदमात की समाअत के दौरान उनके साथ आना शुरू कर दिया है। बहुत ही अहम तरीन सेनेटर्स और कांग्रेस अरकान ट्रंप के साथ मौजूद थे मुकदमे की कार्रवाई के दौरान, और ट्रंप तो नहीं कुछ बोल रहे क्योंकि उनको जुर्माना भी हो चुका है, तो उन्हें अदालत के मुतकब हुए थे। लेकिन अब उनके साथ जो सपोर्टर्स हैं उनकी रिपब्लिकन पार्टी के अरकान कांग्रेस, अब वो उस तरह के बयान दे रहे हैं जो ट्रंप देते थे। एक सेनेटर ने ये यहाँ तक कहा कि ये जितने भी मुकदमात हैं ये सियासी मुकदमात हैं, और जो इनको जितने भी इसमें गवाहान और जितने भी लोग मुलविस हैं वो सब डेमोक्रेट पार्टी के जो है असरअंदाज उन पर हुई हुई है। तो ये वही बयान आप पहले ट्रंप देते थे, लेकिन उन पर पाबंदी है तो उनके साथी दे रहे हैं। लेकिन ये भी एक बड़ी एक डेवलपमेंट है कि कार्रवाई के दौरान ट्रंप के सपोर्ट के लिए रिपब्लिकन अरकान कांग्रेस जो है वो आना शुरू हो गए हैं, और ये एक बहुत बड़ी सपोर्ट है साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए। कहा जा रहा था कि वो अकेले हैं, रिपब्लिकन पार्टी में काफी उनकी मुखालफत जरूर है, लेकिन जिस तरह के उनके ऊपर मुकदमात बनाए जा रहे हैं, जिस तरह से उनको अदालतों में घसीटा जा रहा है, उनकी पॉपुलरिटी में और इजाफा हो रहा है, और जो उनके मुखालफीन अरकान कांग्रेस समझे जाते थे वो भी उनकी हमायत में बोलते नजर आ रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जहांजेब। इसी वाले से हमारे साथ मौजूद है रिपब्लिकन रहनुमा साजिद तारड़। बहुत शुक्रिया साजिद साहब हमारी न्यूज को वक्त देने के लिए। क्या कहेंगे आप इस पर? पहली बार रिपब्लिकन सेनेटर्स और अरकान कांग्रेस अदालत के बाहर ट्रंप से इजहार यकजहती कर रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि अमेरिका के अंदर इस वक्त हुर्रियत का जनाजा तो पूरी दुनिया इसको देख रही है। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस कानून को और अदालतों को सियासत में किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, इसकी सबसे बदतरीन मिसाल जो है वो ये केस है जो 8 साल पुराना केस है, और 3 साल सारी जमहूरियत, सारी सियासत, सारा कानून सोया रहा है। जो ही डोनाल्ड ट्रंप साहब प्रेसिडेंशियल रेस में आए हैं। जी साजिद साहब। ठीक है, साजिद साहब से राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद है डेमोक्रेटिक रहनुमा डॉक्टर आसिफ रियाज के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारी न्यूज़ को वक्त देने के लिए। जैसे कभी कहा जा रहा है कि पहली बार रिपब्लिकन सेनेटर्स और अरकान कांग्रेस ने अदालत के बाहर ट्रंप से इजहार यकजहती किया है। आप क्या समझते हैं कि अदालत को दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है? देखें, एक आज बहुत इम्पोर्टेंट टेस्टमनी दी है माइकल कोहन ने, जो कि इस सारे ट्रायल के सेंटर किरदार है। और मैं समझता हूँ कि आज रिपब्लिकन पार्टी सदर ट्रंप के पीछे खुल के आई है कि उनको, एक तो आप जानते हैं कि कोर्ट ने और जज ने उनको गैग ऑर्डर दिया कि वो बोल नहीं सकते हैं। साथ साथ वो एक इलेक्शन लड़ रहे हैं अमेरिका की प्रेसिडेंसी के लिए, और उनकी कैंपेन में उनके जाने के लिए मुश्किलात हो रही हैं। इसलिए उनकी जो पार्टी है उनके साथ खुल के आई हैं। वो कहते हैं कि ये एक ट्रायल सियासी रंग दिया जा रहा है। हालांकि ये केस जो है अगर अमेरिका के अवाम से पूछा जाए तो वो समझते हैं कि 1/3 लोग समझते हैं कि सदर ट्रंप ने कोई बड़ा जुर्म किया नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ इस ट्रायल को होने के फैसला होना चाहिए, और मुझे लगा है कि इलेक्शन से पहले कोई ना कोई ट्रंप साहब के ऊपर इस केस में फैसला हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और इसी वजह से हमें दोबारा ज्वाइन किया है रिपब्लिकन रहनुमा साजिद तारड़ ने। जी साजिद साहब, बताइएगा। देखिए, इस वक्त अमेरिका में जमहूरियत का जनाजा कर रहा है और दुनिया ये देख रही है। ये पहली कि एक साबिक सदर को इस तरीके से अदालत में कैसे केस में, जो 8 साल पुराना केस है उसमें इतने ज्यादा केसेस बना दिए गए हैं कि किसी न किसी केस में जी साहब 250 साल जहां से जमहूरियत शुरू हुई है वो भी जमहूरियत आज आके खत्म होने को हो रही है इस वक्त। और
देखा जाए तो ये एक मिसाल है दुनिया में किस तरीके से अदालतों को सियासी मकासद के लिए देखा जाए तो ये 8 साल बिल्कुल कोई कानून की पामाली नहीं हुई, सियासत सोई रही, जमहूरियत सोई रही। जूं ही वो सदारती कैंडिडेट बनते गए, सारी स्टेट मशीनरी, ओबामा, बाइडन, बिल क्लिंटन उठ के सारे उनके पीछे हैं और लोग देख रहे हैं कि जमहूरियत का जनाजा किस खूबसूरती से निकाला जा रहा है अमेरिका के अंदर। और मैं ये समझता हूं कि जितने ज्यादा केसेस ये बना रहे हैं और एक ऐसी स्टेट में जो कि 100.10% डेमोक्रेट है और जो जजेस हैं वो सारे डेमोक्रेट अपॉइंटेड जजेस हैं, और वहां पे एक ऐसे कैंडिडेट को जो आपका अपोनेंट है वहां उसको घसीटा जा रहा है, सारी दुनिया देख रही है और एक मजाक बन चुका है। अब सियासत, अब इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी के आज कई सेनेटर और कांग्रेसमैन और कई स्टेटों के अटॉर्नी जनरल जो कि खुद प्रोसिक्यूटर हैं, वकील हैं, उन्होंने आज वहां के अदालत के बाहर आके गवाही दी कि ये शैम केस है और पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से अदालतों को सियासत में इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि जमहूरियत के लिए खतरा और जमहूरियत की बदतरीन मिसाल अमेरिका रकम की जा रही है।